Good morning students, welcome to Sanskar Valley Academy. Students, today we are going to continue our third chapter, working with spreadsheet. Okay, in previous video we have already learned many topic of this chapter. Okay, then difference between worksheet and workbook, etc. So let's start from move around on an Excel worksheet. As you work in Excel, you will need to move around. ऑब्वियसली बात है, अगर हम लोग वर्कशीट के ऊपर काम करते हैं तो हमें यहाँ से वहाँ एक सेल से दूसरे सेल, दूसरे से तीसरे, मूविंग ऑप्शंस कंपल्सरी रिक्वायर्ड होती है. ठीक है. सो मूव टू अ स्पेसिफिक सेल. इफ़ यू वांट टू मूव टू अ स्पेसिफिक सेल, क्लिक दैट सेल. देन इफ़ यू वांट टू इंसर्ट डेटा, बिगिन टाइपिंग. अब जैसे आपको किसी भी सेल पर जाना है तो यू जस्ट क्लिक ऑन दैट सेल. ओके, एंड देन राइट वॉट एवर यू वॉन्ट. आप उस पर लिख सकते हैं. नंबर लिखना है नंबर, आपको अगर उस पर अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं, कोई नेम लिखना है, यू कैन. ओके. नेक्स्ट है मूव अराउंड अ वर्कशीट वन सेल एट अ टाइम. अब आपको एक सेल एक टाइम पर अगर मूव करना है तो कैसे करोगे? यूज द एरो कीज ऑन योर कीबोर्ड टू मूव अराउंड योर वर्कशीट. यूज द डाउन एरो की टू मूव डाउन. यूज द अप एरो की टू मूव अप. सी, अब यहाँ पे आप लोगों ने देखा है आपके कीबोर्ड में अप, डाउन, लेफ्ट, राइट एरो कीज अवेलेबल होती हैं. ठीक है. सो वी कैन यूज दीज कीज फॉर मूविंग वन सेल टू अनदर सेल. ठीक है. लाइक up arrow key is used for move up, then down arrow key is used to move down, left arrow key is used to move left, and right arrow key is used to move right. ठीक है. ये सब चीज़ें आप टैब के थ्रू भी कर सकते हैं. बट विद द टैब आपको अगर लेफ्ट मूव करना है तो आपको शिफ्ट की प्रेस करके रखना है. ठीक है. मतलब राइट तो वो ऑटोमेटिकली मूव करता है, बट अगर आपको टैब के थ्रू लेफ्ट मूव करना है देन यू हैव टू ऑल्सो होल्ड डाउन द शिफ्ट की. ओके, विथ टैब की, इजंट इट. नेक्स्ट है मूव अप और डाउन वन पेज एट अ टाइम. मतलब आपको सबसे ऊपर जाना है या सबसे नीचे आ जाना है एक बार में. ठीक है. तो कैसे करोगे? यूज द पेज अप की ऑन योर कीबोर्ड टू मूव अप. ठीक है. आपके कीबोर्ड पे पेज अप की एक होता है. ठीक है. तो इस पर आप क्लिक करोगे, इसके थ्रू जाओगे तो आप सबसे ऊपर अपर एरिया पे चले जाओगे. ठीक है. सबसे ऊपर आप मूव कर सकते हो. इसी तरह से आप यहाँ पे पेज डाउन की भी यूज़ करते हो तो आप कहाँ मूव कर जाओगे? एकदम पेज के लास्ट में एट अ टाइम. आपको सेल बाय सेल मूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आप डायरेक्टली अप पे चले जाएंगे, डायरेक्टली डाउन पर भी आप जा सकते हो विद द हेल्प ऑफ दीज टू कीज, पेज अप एंड पेज डाउन. ओके. देन नेक्स्ट वन इज गो टू. अब गो टू, हाउ वी यूज गो टू? The F5 function key is the go to key. ठीक है. F5 function, we can use F5 function to use go to key. ठीक है. When you press the F5 key, the go to dialog box open and prompts you for the cell to which you want to go. Like this. देख सकते हो आप यहाँ पे, आपने F5 function key पे जब प्रेस किया तो आपको ये एक डायलॉग बॉक्स, गो टू डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाता है. ठीक है. यू जस्ट राइट हियर द एड्रेस ऑफ योर सेल. ठीक है. यहाँ पे आप सेल का एड्रेस टाइप कर सकते हो. कहाँ पे? रेफरेंस में. ठीक है. रेफरेंस में जब आप टाइप करोगे लाइक दिस, यहाँ पे दिखा हुआ है ना A5 लिखा हुआ है. ठीक है. तो यू हैव टू जस्ट राइट द एड्रेस ऑफ दिस सेल इन योर रेफरेंस एरिया. ओके. देन प्रेस ओके. आपको सिर्फ किस पे करना है? क्लिक ऑन ओके. आप ओके पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो कर्सर है वो आपके A5 एड्रेस ऑफ सेल्फ पर मूव कर जाएगा. ठीक है. तो ये कुछ मूविंग ऑप्शंस थे, डिफरेंट मूविंग ऑप्शंस थे. ठीक है. यू कैन यूज दीज ऑप्शंस, दीज कीज फॉर मूविंग वन सेल टू अनदर सेल और डायरेक्टली आप पेज अप पेज डाउन यूज करके डायरेक्टली भी मूव कर सकते हो. ओके. Next, name box. What is name box? The name box is located on the far left side of the formula bar. सी, इसको हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड दी फॉर्मूला बार. एंड जो नेम बॉक्स होता है ये आपके फॉर्मूला बार का लेफ्ट साइड एरिया होता है. ठीक है. लोकेटेड होता है. यू कैन यूज इट टू गो टू स्पेसिफिक सेल. अब आप इसको यूज करके किसी स्पेसिफिक सेल पर मूव करना चाहते हो, यू कैन. जैसे आपने गो टू ऑप्शन लिया था, कुछ उसी तरह से ये भी काम करता है. जस्ट टाइप द सेल यू वांट टू गो
to and then press enter. Like for example, if you want to go to cell B4, type B4 in the name box and then press enter. ठीक है, तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि go to ऑप्शन था, सिमिलरली आप नेम बॉक्स के थ्रू भी जा सकते हो. यू हैव टू जस्ट राइट अ सेल एड्रेस इन योर नेम बॉक्स. ओके, देन प्रेस एंटर. डायरेक्टली आपका जो एक्टिव सेल है वो पर्टिकुलर सेल हो जाएगा जहाँ पे आपने जो एड्रेस दिया था. ठीक है, वो आप मूव कर जाएंगे उस सेल पर. ठीक है, तो ये बहुत इजीली आप मूव कर सकते हो ये अलग अलग तरीके से. ठीक है, अब यहाँ पे कुछ शॉर्टकट कीज दिए हैं. कंट्रोल प्लस होम, मूव टू द बिगिनिंग ऑफ द वर्कशीट सेल जो कि A1 होता है, और कंट्रोल प्लस एंड मतलब मूव टू द फाथेस्ट मतलब सबसे आगे, सबसे लास्ट में जो है फाथेस्ट यूज्ड सेल इन द वर्कशीट, सबसे आखिरी में यूज़ करने वाले, सबसे लास्ट मतलब कहते हैं बहुत देर बाद यूज़ करने वाला सेल जो होता है वो हमारा सबसे आखिरी वाला होता है. तो आप कंट्रोल प्लस एंड से उसके थ्रू जा सकते हो. नॉर्मली हमें यूज़ करना नहीं पड़ता कभी भी कोई डेटा एंट्री करते वक्त, बट स्टिल अगर आपको मूव करना है, देखना है, तो यू कैन गो विथ कंट्रोल प्लस एंड की. ओके, देन होम, मूव टू द फर्स्ट सेल इन द करंट रो, जहाँ मतलब करंट रो जो है उसके आप फर्स्ट सेल, मतलब मान लो कि आप स्टार्टिंग से थर्ड या फोर्थ रो पे या कॉलम पे अवेलेबल हो, तो उसका आपका फर्स्ट सेल जो होगा, पर्टिकुलर कॉलम का फर्स्ट सेल जो होगा, आप वहाँ पे मूव कर जाएंगे. ठीक है, देन कंट्रोल प्लस पेज अप, स्क्रॉल्स वन स्क्रीन टू द राइट, और पेज डाउन, स्क्रॉल्स वन स्क्रीन टू द लेफ्ट. ठीक है, देन कंट्रोल प्लस जी, गो ओपन द गो टू डायलॉग बॉक्स. तो जो हम लोगों ने अभी पेज अप पेज डाउन पढ़ा था, सिमिलरली ये वर्क करता है, तो आप उन्हें यूज़ कर सकते हो. तो दीज ऑल आर दी सम शॉर्टकट कीज वी कैन यूज़ फॉर मूविंग इन आर स्प्रेडशीट. ओके, अपने स्प्रेडशीट पर हम मूव करने के लिए इन सेल्स को यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज एडिंग अ वर्कशीट. अब हम एक न्यू वर्कशीट ऐड करना है, तो हम अपनी वर्कबुक में या फिर बुक में एक न्यू वर्कशीट कैसे ऐड कर सकते हैं. टू ऐड अ न्यू वर्कशीट, क्लिक ऑन द प्लस साइन नेक्स्ट टू द लास्ट वर्कशीट टैब. अ न्यू ब्लैंक वर्कशीट विल बी क्रिएटेड. Alternatively, you can click on sheet under on the top menu bar for Excel. See, अब आपको कितना सिंपल सा ऑप्शन है. You just click on यहाँ पे आप क्लिक करोगे. See, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको शीट दिख रहा हुआ है. ठीक है, तो आप यहाँ पे जस्ट क्लिक करोगे, प्लस आगे एक साइन आता है प्लस, आप बस प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा एक नया. और उसको रीनेम करना है तो पर्टिकुलर शीट पर सिर्फ आप क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे तो आपको रीनेम ऑप्शन आ जाएगा. आप उसको नेम चेंज कर सकते हो. ठीक है, और अपना कोई भी नाम देना चाहो दे सकते हो. फाइनली क्लिक ऑन दी एंटर, आपका नेम चेंज हो जाएगा. जो कि शीट 1 था, शीट 2 था, आप उसको आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 भी कर सकते हो बहुत ही इजीली. और जो यहाँ पे प्लस साइन दिख रहा है आप देख सकते हो, इस प्लस साइन पे क्लिक करते ही आपका एक नया शीट क्रिएट हो जाता है. आपका एक नया शीट टैब जो है वो क्रिएट हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट है एंटरिंग डेटा इन अ स्प्रेडशीट. अब डेटा कैसे एंटर कर सकते हो आप. शीट एरिया इज द प्लेस वेयर यू टाइप आप जो भी टाइप करना चाहते हो वो आप टाइप कर सकते हो. ठीक है, शीट एरिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमें जो टाइप करना है हम कर सकते हैं. द फ्लैशिंग वर्टिकल बार इज कॉल्ड द इंसर्शन पॉइंट एंड इट रिप्रेजेंट द लोकेशन वेयर टेक्स्ट विल अपीयर व्हेन यू टाइप. ठीक है, जो फ्लैशिंग वर्टिकल बार होता है एक हमारा, वो हमें बताता है, जो देख सकते हैं ना यहाँ पे, वो हमें बताता है कि यह हमारा ये इंसर्शन पॉइंट है कि हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं कोई भी चीज़ टाइप करना. ठीक है, व्हेन यू क्लिक ऑन अ बॉक्स देन द बॉक्स इज हाईलाइटेड. उसको हम लोग एक्टिव सेल या एक्टिव बॉक्स भी कहते हैं. व्हेन यू डबल क्लिक द बॉक्स द फ्लैशिंग वर्टिकल बार अपीयर. वर्टिकल बार को आप यहाँ पे जैसे आपने वर्ड में कर्सर पढ़ा है, बिल्कुल यहाँ पे उसको हम वर्टिकल बार कहते हैं. एक लाइन आ जाती है तो यहाँ पे हम उसको वर्टिकल बार कहते हैं. वो अपीयर हो जाता है, डबल क्लिक करते हैं. देन यू कैन स्टार्ट योर टाइपिंग. जो भी आप डेटा एंट्री करना चाहते हो यू कैन. ओके, सो जस्ट कीप योर माउस कर्सर एट द टेक्स्ट इंसर्शन पॉइंट एंड स्टार्ट टाइपिंग वॉट एवर text you would like to type. You have typed only 2 words hello Excel as shown below. The text appear to the left of the insertion point as you type. यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना hello Excel. अब वहाँ पे hello Excel राइट किया है तो hello Excel
दिखाई दे रहा है, ठीक है। देयर आर फॉलोइंग 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच वुड हेल्प यू टू वाइल टाइपिंग। अब 3 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको टाइप करते वक्त काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। क्या होती है? प्रेस टैब टू गो टू द नेक्स्ट कॉलम। जैसे हम लोग कोई भी चीज़ टाइप करते हैं तो हमें टाइप करते करते नेक्स्ट कॉलम पे शिफ्ट करना होता है, ठीक है। तो हमारे लिए सबसे इजी होता है टैब। हम लोग टैब के थ्रू नेक्स्ट कॉलम्स को मूव कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है प्रेस एंटर टू गो टू द नेक्स्ट रो। और अगर आपको किसी नेक्स्ट रो में शिफ्ट करना है, मूव करना है, देन यू कैन यूज एंटर की, ओके। और या फिर प्रेस एल्ट प्लस एंटर टू एंटर अ न्यू लाइन। और अगर आपको न्यू लाइन में चले जाना है सेम कॉलम के, तो फिर आप एल्ट प्लस एंटर की प्रेस कर सकते हो, ठीक है, ओके। देन टाइप ऑफ डेटा इन अ स्प्रेडशीट। अब आप किस तरह के डेटास को स्प्रेडशीट के अंदर टाइप कर सकते हो। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटास लाइक नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, परसेंटेज वाले जो होते हैं, एवरीथिंग, ओके, यू कैन टाइप। बस वो डिपेंड ऑन कि उसकी कैपेसिटी कितनी है एक सेल की, ठीक है। Worksheet, also referred as spreadsheets, are used in a business to track and record information such as employee work hour, product sales, customers information and business recording. You can tailor your worksheets to suit your needs using just for primary types of data. ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हमने कहा कि हमें बहुत अलग अलग तरह के डेटास को एंटर करना पड़ता है, बहुत सारे अलग अलग रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे अब एम्प्लॉयज़ कितने घंटे के लिए काम कर रहे हैं, आ रहे हैं, प्रोडक्ट कितना किसने सेल किया है, कस्टमर्स के इन्फॉर्मेशंस मतलब किसका क्या नाम है क्या नहीं है, सबके अकाउंट्स वगैरह डिटेल्स वहाँ पे मेंटेन करना पड़ता है। तो इन सभी में हम देखेंगे तो हमें अलग अलग तरह के डेटाज एंटर करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका टेक्स्ट टाइप का डेटा। टेक्स्ट ऑन अ वर्कशीट कैन रिप्रेजेंट्स बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन और बी यूज टू नेम अ कॉलम और रो। द यूज ऑफ टेक्स्ट ऑन योर बिजनेस वर्कशीट्स प्रोवाइड्स क्लैरिटी इन अ वर्कशीट्स पर्पस. So anyone else in the business can look at the spreadsheet and understand the information represented there. Different types of text used on a worksheet can range from names of people to product names to customer addresses. सी अब यहाँ पे जो टेक्स्ट है हम सिंपल सा बोलेंगे, टेक्स्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ को समझने के लिए। अब अगर आपने कोई नंबरिंग फॉर्म में राइट कर दिया है तो हमें समझ ही नहीं आएगा कि एग्जैक्टली कहना क्या चाहते हैं। किसी नंबर को भी हमें समझाना होता है तो हम सबसे पहले टेक्स्ट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है तो आपने एक नंबर लिख दिया, तो कैन वी अंडरस्टैंड कि वो क्या लिखा हुआ है एग्जैक्टली? नो, हमें पता रहता है हाँ कॉन्टैक्ट नंबर है तो फिर हमें पता है कि हाँ ये कॉन्टैक्ट नंबर है। अदरवाइज़ कोई भी रैंडम नंबर है, कुछ भी लिखा हुआ है तो वो अंडरस्टैंडेबल नहीं होगा। सो टेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बेसिकली हमें प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट का फिर उसके बाद कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस, ये सारी चीज़ें हमें लिखनी होती है, तो वहाँ पे हमें टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। देन वैल्यूज़ और नंबर्स आर यूज्ड इन अ मैनी डिफरेंट वेज ऑन ए बिजनेस वर्कशीट्स. यू कैन यूज़ होल नंबर values or decimal numbers. The use of values on a worksheet is helpful in a business accounting and simple calculations. अब अगर हमें कुछ कैलकुलेशंस करना होता है तो वहाँ पे हमें नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नंबर्स। अब डेसिमल, समटाइम्स हमें डेसिमल नंबर्स एंट्री करना पड़ता है, कुछ प्राइस वगैरह करना है, ठीक है, तो कुछ रिकॉर्ड्स वगैरह करना है अगर इस तरह से अकाउंट्स वगैरह का, तो वहाँ पे हमें वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है, डेसिमल वैल्यू की भी ज़रूरत पड़ती है, कैलकुलेशंस करना है तो वहाँ पे भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. देन डेट्स एंड टाइम्स यूज्ड इन अ वर्कशीट्स फॉर ट्रैकिंग एंड कैलकुलेटिंग. Dates are typically entered with a hyphen or slash separating the numbers and since the year 2000. It's recommended that the year be represented with 4 numbers instead of the last two, to avoid confusions over which century the date refers to. ठीक है। अब जैसे डेट और टाइम की हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमें ट्रैक करना है रिकॉर्ड। अब जैसे कोई पूछे आपको आने के बाद 10 दिन बाद पूछेगा कि मुझे हाँ 10 दिन पुराना रिकॉर्ड, डेट ही अगर मेंटेन नहीं है वहाँ पे तो फिर पता नहीं चलता है, ठीक है, कब कौन सा रिकॉर्ड बनाया। क्योंकि आज मैंने अगर मान लो एक एक्सेल शीट को ओपन कर दिया, उसमें मेंटेन नहीं किया है, ठीक है,
तो मुझे अगर मिलेगा तो मैक्सिमम क्या मिलेगा कि वो स्प्रेडशीट कब की बनी हुई है, बट इसके अंदर का जो डेटा एंट्री है वो कब का है, ये रिकॉर्ड कब मेंटेन किया गया था। तो उन सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए हमें डेट्स और टाइम्स की ज़रूरत पड़ती है। वन मोर थिंग, हम जो डेट राइट करते हैं उसमें जो हम ईयर राइट करते हैं, इट शुड बी इन अ 4 नंबर्स। वो 2 नंबर्स जो लास्ट 2 डिजिट्स के होते हैं वो यहाँ पे राइट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। सेकेंड थिंग, जो हम सेपरेट करते हैं डेट्स को प्रॉपरली, वो विद द हेल्प ऑफ हाइफन या फिर स्लैश हम करते हैं हमारे स्प्रेडशीट में, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्मूलाज। Formulas are mathematical equations that work in a combination with data from other cells on the spreadsheets. Simple formulas are used to add or subtract numbers. Advanced formulas performing algebraic equations. Spreadsheet functions are formulas that are built into Excel. अब formulas जो होते हैं मैथमेटिकल, बेसिकली मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम ज़्यादा करके तो एडिशन सब्ट्रैक्शंस यूज़ करते हैं, बट हम लोग अगर फॉर्मूलाज चाहें तो हम अलजेब्रिक इक्वेशंस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमारे एक्सेल में बिल्ट इन है, मतलब पहले से दिया हुआ है, हम इन्हें सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं जब चाहे तब। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है, ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक इसमें, हाउ एक्सेल अलाइन द डेटा डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज इट, ठीक है। अलाइनमेंट्स, ठीक है। तो होल वैल्यू, इफ़ द डेटा इज अ होल वैल्यू सच एज 34 और 5763, एक्सेल अलाइन द डेटा टू द राइट साइड ऑफ द सेल। मतलब आपको ये समझना है कि जो हमारा डेटाज एंटर होता है उसका अलाइनमेंट क्या होता है, ठीक है। कैसे अलाइन होता है, राइट में होगा कि लेफ्ट में होगा, ये सब चीज़ें देखनी है, ठीक है। तो हमारी जो होल वैल्यूज़ होती हैं वो होल वैल्यूज़ हमेशा उसकी एक्सेल कैसे उसको अलाइन करता है, एक्सेल ये अलाइनमेंट राइट साइड ऑफ दिस सेल करता है। मतलब नंबर्स को वो ऑलवेज राइट साइड ऑफ दिस सेल में ही अलाइन करता है बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब अपने आप। बाकी चेंज करना चाहो तो आप कर सकते हो, इट इज़ पॉसिबल, बट बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्सेल करता है वो नंबर्स को राइट साइड में ही अलाइन करता है, ठीक है। देन नेक्स्ट है डेटा। इफ़ यू एंटर अ डेटा नहीं है, इफ़ यू एंटर अ डेट सच एज 12, 16 December 16 और 16 December, एक्सेल ऑटोमेटिकली रिटर्न्स द वैल्यू इन योर डिफ़ॉल्ट डेट फॉर्मेट 16 December if you have changed it in the cell but the formula bar display 12/16/2018. It means कि जो हमारा एक्सेल होता है उसका अपना एक डेट फॉर्मेट सेट है। आप कोई अगर डेट वहाँ एंटर कर रहे हो तो आप किसी भी फॉर्मेट में क्यों ना एंटर करो, वो दिखाता कैसे है, वो अपने ही फॉर्मेट में दिखाएगा। जो उसका फॉर्मेट सेट है कि 12/16/2018, तो वो उसी फॉर्मेट में ही शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट है वैल्यू विथ अ डेसिमल। अब जो आप डेसिमल वैल्यूज़ को पुट करते हैं, ठीक है, तो इफ़ द डेटा इज़ अ डेसिमल वैल्यू, एक्सेल्स अलाइन द डेटा टू द राइट साइड ऑफ दिस सेल। जैसे मैंने नंबर्स का बताया कि नंबर्स को राइट साइड में अलाइन करता है, वैसे ही डेसिमल वैल्यूज़ को भी राइट साइड में ही अलाइन करता है, इंक्लूडिंग द डेसिमल पॉइंट, विद द एक्सेप्शन ऑफ ट्रेलिंग 0. For example, if you enter 246.75, then 246.75 is displayed. If you enter 246.70, however 246.7 appear. It means कि आपका जो ज़ीरो होता है डेसिमल में, आप जो डेसिमल के बाद में अगर वहाँ पे कोई ज़ीरो है तो उस ज़ीरो को वो डिसअपियर कर देता है, वहाँ से हटा देता है, क्योंकि उसकी वैल्यू को वो कुछ कंसिडर नहीं करता, ठीक है। बट उसके अलावा जैसे यहाँ पे 246.75 है तो वो प्रॉपर्ली 246.75 को शो करेगा, बट अगर वो ज़ीरो है तो वो ज़ीरो को हटा देता है, डिस्प्ले नहीं करता है। सिर्फ इतना डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट है टेक्स्ट। एक्सेल अलाइन टेक्स्ट टू द लेफ्ट साइड ऑफ द सेल। ध्यान रखना, नंबर है, डेसिमल नंबर है, उन सभी को राइट साइड में वो डिस्प्ले करता है, बट जब टेक्स्ट होता है तो टेक्स्ट को वो लेफ्ट अलाइनमेंट में सेल के डिस्प्ले करता है। इफ़ द टेक्स्ट इज टू वाइड टू फिट, एक्सेल एक्सटेंड्स दैट डेटा पास द सेल विड्थ। इफ द नेक्स्ट सेल इज ब्लैंक, इफ द नेक्स्ट सेल इज नॉट ब्लैंक, एक्सेल डिस्प्ले ओनली इनफ टेक्स्ट टू फिट द डिस्प्ले विड्थ, ठीक है। अब आपका जैसे यहाँ पे आपने कोई भी चीज़ टाइप कर दिया है, टाइप करने के बाद आपका जो डेटा वो एक्सीड हो रहा है और सेल की उतनी कैपेसिटी नहीं है, तो वो और नेक्स्ट सेल अगर खाली तो वो आगे बढ़ा तो देगा आपका डेटा, बट वो आपको विजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो आप अपने सेल को या तो एक्सटेंड कर सकते हो डिस्प्ले करने के लिए, या आप अपनी वैल्यू को छोटी रख सकते हो, ठीक है। इन शॉर्ट वो आपके डेटा को आगे बढ़ा तो देता है बट वो दिखाई नहीं देता है,
ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंट टाइप्स के डेटास थे जो कि जिसके अलाइनमेंट्स किस तरह से एक्सेल खुद से सेट करता है। ठीक है, एक्सेल रिकग्नाइजेज डेट्स व्हेन यू एंटर देम इन अ फैमिलियर फॉर्मेट, मतलब अगर आप कुछ रैंडम फॉर्मेट में डेट्स राइट करोगे या फिर आपका एक्सेल जो है कुछ अलग आपने डाल दिया और वो अंडरस्टैंडेबल ही नहीं होगा तो वो नहीं समझेगा, उसको वो हैश 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 में शो कर देता है। हैश 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 मतलब जो कि अंडरस्टैंडेबल नहीं होता है। ओके, तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया है टॉपिक। नेक्स्ट है ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग द सेल। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो सेशन बिकॉज आवर चैप्टर इज़ वेरी लेंदी, सो वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो सेशन. Till the time, take care of yourself. Bye bye.